जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय वृंदावन धाम। आज के विषय में आज जो है भगवान की अनंत कृपा है और हर दिन वो कृपा रहती है। जब भक्त प्रभु के स्मरण में संलग्न हो तो वो परंपरा भी, एक पूजा भी, एक पद्धति भी, एक साधना भी एक उच्च मार्ग को छूती है। मैं आज बात कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत के उन तथ्यों की जो तथ्य हमें समझने चाहिए और उन तथ्यों के विषय में मूलतः श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्य से, गूढ़ अध्ययन से एक जीवन साक्षात प्रभु का श्री चरणों का आश्रय और आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति, जो शरणागत हो और संपूर्ण तरीके से प्रभु की इस कृपा से जिसका जीवन एक वैधानिक, एक विधि पूर्वक उसके आश्रय में व्यतीत हुआ हो, वो भी जान सकता है। और जो भगवान के आश्रित हो, नाम जापक हो, निश्चित रूप से उनकी परंपरा कुछ भगवत्ता हो और उसका जीवन भी वो मार्गीय दर्शन हो जो अपने परंपरा का निर्वहन सही ढंग से कर पाए। आज हम बात कर रहे हैं श्री गोपिका गीत में भगवान के स्वरूप देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कलकल कल्लोल करती अवंतिक धारा में यमुना जी प्रभावित हो रही हो। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जलरुहा नन चारुदर्शय, जलरुहा ननम चारुदर्शय। जलरुहा आनन इति कमलः, अत्रापि जलरुहा इति चंद्रः। अरे श्री कृष्ण, आपका मुखड़ा तो कैसा है, मतलब आपका मुखड़ा तो चंद्रमा के समान है। इस चंद्रमा के समान मुखड़े को देख के तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवत्ता का अनुभव निश्चित रूप से यमुना के पुनिल तट पर ऐसा लग रहा है कि मेरा हृदय श्री कृष्ण चरणों का आश्रय ले रहा हो। मेरा हृदय, मेरे शरीर की जो एनर्जी है वो ऐसा मुझे बता रही है कि मेरा आश्रय तो श्री कृष्णमय है। भगवत्ता का अनुभव करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से वैदिक परंपरा के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा वो आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति श्रीमद् भागवत में लिखी है। उस अनुसार यदि कोई शरणागत है तो निश्चित रूप से वो जीवन एक सार्थक है। हम कई तथ्य है भागवत में, हम यदि पंचम स्कंद खोलें तो वहाँ पर लिखा है, अन्यम प्रसाद्यैः नमं ब्रह्मणैर्देवः शांगोपांगस्य श्रीमदाचरणारविन्दः उत्तमश्लोक कृष्णयो द्वारवत्यां परमप्रशैषां भगवत्याः दैवनां मकरन्दरसः श्रीमद्भागवत उत्तमादिचरणै शैवभ्य प्रणैराच्छम्यदौ। उसका मतलब क्या है? केवल श्री कृष्ण के चरणों की प्रीति, श्री लाडली जी के चरणों की प्रीति यदि हमारे हृदय में मकरंद रस, यदि उत मकरंद रस, उस चरणों का आश्रय यदि हमारा मानसिकता, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना उनके चरणों का यदि आश्रय ले रही है तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी परंपरा तो बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि हम भटक गए हैं जीवन से, हम भटक गए हैं दुनिया से। हमारा हृदय केवल उन चीज़ों का व्यसन करना चाहता है जो चीज़ें आजकल एक वायरल के रूप में विशेष है। हमने अपने ग्रंथों को आज भी वैसे ही पढ़ रहे हैं
बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में विद्वान हैं, एक से एक विभूतिया भागवत के निष्ठ विद्वान हैं, प्रवक्ता रहे श्रीनाथ गुरुदेव भगवान श्रीधाम वृंदावन के उनकी जो विधाएं हैं, जो श्रीमद् भागवत में उन्होंने जब वो व्याख्या करते थे तो ऐसा कहा करते थे कि श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते थे तो वृंदावन के जो निगूढ़ रहस्य जानने वाले विद्वान हैं वो भी उनकी कथा को श्रवण करते थे। श्रीनाथ गुरुजी ने श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन था उनका जो अध्ययन था वो पूर्ण रूपेण माने उन भागवत को रसमालयम, वो जो श्रीमद् भागवत का जो रस है ना उनका ही पूरा जो है पान कर रखा था। उन्होंने श्रीमद् भागवत को निष्ठुरता पूर्वक, उन्होंने श्रीमद् भागवत को एक रस के रूप में अध्ययन किया था। उनकी विधाओं को यदि आप श्रवण करें तो ऐसा लगेगा कि ये मन बुद्धि और चित्त चेतना गतिमति गुण धर्म और प्रकृति केवल भगवान के आश्रित है। और यदि कोई चिड़िया है पेड़ पर बैठी है, भगवान उसको भी गिरने नहीं देता है तो आपको कैसे गिरने देगा। कहने का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण के अम्बोज चरण यदि आश्रित हो जाए, यदि आपके हृदय में भगवान श्री चरण आश्रित हो जाएं तो ये लगेगा कि जीवन की विधाएं एक मार्गदर्शन भी है, रुचिकर भी है, प्रभुकर भी है। हमारा जीवन भगवत्ता का अनुभव करने में एक अपनी मानसिकता को भी रख रहा है। देखिए, परंपरा का निर्वहन सब लोग करते हैं, परंतु यद्यपि हम श्रीमद् भागवत के उन तथ्यों को श्रवण करें जिन तथ्यों को लोग जानते भी नहीं। आजकल श्रीमद् भागवत के धुंधली या आप धुंधुकारी की कथा वक्ता के रूप में सभी लोग श्रवण कराते हैं, पर यदि हम गूढ़ रहस्यों का अध्ययन करवाएं, वो भी मालूम है कि भैया गूढ़ रहस्य को आजकल नहीं सुनता है कोई, केवल उस एक भजन के माध्यम से किसी को जो है आकर्षित कर देना, वो कोई कथा नहीं है। कथा तो पीवत भागवतम रसमालयम। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जिसने रसो वैसहा, जिसने रस का संवर्धन कर लिया है, जिसने रस को थोड़ा थोड़ा पीना प्रारंभ कर लिया है, वो समझ लें कि आपकी मन बुद्धि और चित्त श्री कृष्ण में लगे हैं। क्योंकि वृंदावन की धरती तो अधरम मधुरम गमनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण तो परम मधुर है, वो चलते हैं तो मधुरता मिलती है। अधरम मधुरम गमनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम। तो जैसा भी प्रभु के श्री चरणों से जैसी उनकी दृष्टि जब पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे अमृत का वास हुआ हो। हम श्रीमद् भागवत में श्रवण करते हैं कि अद्य आत्मनं प्रमणैश्रया दातव्य दैव गुरु अद्यांतम विषयीनाम। भगवान श्री कृष्ण भी अपने प्रक्रियाओं से निवृत्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण सुबह 4 बजे उठ जाते थे। श्रीमद् भागवत को आप यदि श्रवण करोगे गूढ़ रहस्यों से तो भगवान श्री कृष्ण ने संध्योपासन की विधि जो हमारे पुराणों में बताई है, श्रीमद् भागवत में बताई है, इसी उद विधा से हम चलने लग गए। क्योंकि जनेऊ को धारण करने का 3 वर्ण को जो है अधिकार है। सर्वप्रथम ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य। 3 वर्ण के लोग जनेऊ को धारण कर सकते हैं। उसके नियम हैं, उसकी विधि है और उसकी विधि कर कर हम अजयी हो सकते हैं। तो ये परंपरा भी है। हमारी भागवती परंपरा गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है। उसमें से हमें आज भी 100 में से यदि उसको हमने 50% भी उतार दिया तो हमें ये लगेगा कि हमारा जीवन सार्थक है। भागवत तो भगवान का वांगमय स्वरूप है। भागवत तो भगवान का चितानंद स्वरूप है।
और श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन करने के लिए आप श्रीमद् भागवत के पीयूष को अध्ययन अवश्य करें और श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन भागवत के परम वक्ता परम पूज्य गुरुदेव भगवान से हम सुनते ही आ रहे हैं। पिबंतम तन बजाम मुख शयात्रय प्रमणि दिया सौख्याम प्रथमध्यानाम अध्यंतीनाम च शय्यय। गुरुदेव पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परंपरा का निर्वहन सब करते हैं, पर यद्यपि जो श्री कृष्ण के अम्बोज मन चरण से आश्रित है उसका एक जीवन अलग ही है, उसका जीवन एक सार्थक जीवन है। और राजा पृथु कहते हैं दीपेन सूर्य प्रतिबोधयन्ति। कोई आदमी मार्गदर्शन से ज्ञानी होता है, कोई आदमी परंपरा से ज्ञानी होता है, कोई आदमी अनुभव से ज्ञानी होता है, कोई आदमी गुरु के आश्रय से अनुभूत होता है और उसका जीवन भी एक मार्गदर्शन होता है। राजा पृथु कहते हैं समनिशितम मन बुद्धि को रख देना चाहिए। हम मानते हैं कि सूर्य के सामने दीपक नहीं दिखाना चाहिए, परंतु समनिशितम मन बुद्धि को रख देना चाहिए। यदि सूर्य के सामने दीपक को रख दिया जाए तो उसकी कोई महत्ता नहीं है, परंतु अपनी मति को रख देना चाहिए, क्योंकि दीपक भी ऐसे जगह पर काम आवे भैया जहाँ पे सूर्य की जरूरत नहीं है। वो तो कर्म साक्षी है, वो अखंड साक्षी है। हमारे जो दीप जब हम प्रज्वलित करते हैं, या हमारी भागवत के रूप में हो या हमारी वैदिक परंपरा जैसे सनातन धर्म में कर्मकांड की व्यवस्था हो, जब तक दीप प्रज्वलित ना हो, जब तक कर्म साक्षी ना हो, परमात्मा के पास पूजा की विधि एक दीप से होती है। यदि कर्म साक्षी के रूप में दीपक बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपकी पूजा, आपकी साक्षी मतलब आपकी गवाह देने के लिए दीपक देवता वहाँ पर बैठे कि ये पूजा हुई है, ये पद्धति हुई है, ये विधि हुई है। तो हमारे कर्म साक्षी है, अखंड साक्षी है। मैं उन्हें प्रणाम करूं और मैं परंपरा का निर्वहन को प्रणाम करूं जो परंपरा का निर्वहन करते हैं। हमें समाज में एक मार्गदर्शिता करनी चाहिए, हमें समाज में हम सब लोगों को सुधारना चाहिए। समाज को सुधारने की ज़रूरत है, हमें भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संसार में व्यक्ति को अध्ययनरत जीवन होना चाहिए। यदि आप मनमानी आचरण कर रहे हो, शास्त्र के अनुसार ही आचरण करना धर्म है। शास्त्र के अनुसार जो आचरण करता है वो निश्चित रूप से भगवत्ता को अनुभव करता है और निश्चित रूप से वो मार्गदर्शी भी होता है। दूसरी बात, हम सब लोग मार्गदर्शी हैं और एक मार्ग पर चलने वाले हैं, और निश्चित रूप से जब हम भगवान की आराधना में संलग्न होंगे तो हमारा मार्ग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी मार्गदर्शिता भी एक जीवनता में बदलेगी। तो मैं आज भागवत के तथ्यों पर थोड़ा मैंने बताया, और इसके बाद हो सके आप कमेंट में शेयर करें, लाइक करें और निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन के लिए उतारें। मैं आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज, वैसे मेरा जन्म जन्मसार की तपोभूमि से हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कभी कभी अपने परंपरा का निर्वाहन को देखता हूँ। हमारे जौनसार बावर हिमाचल क्षेत्र में मासू महाराज एक अग्र राजा के रूप में विराजमान हैं, और उनकी शक्तियाँ, उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक सिद्ध साधक होता है। मैं उनको प्रणाम करूं, मैं मासू महाराज से विनती करूं कि समाज के इस निर्वहन से वेद शास्त्रों की परंपरा के आधार पर चले, और मैं मासू महाराज से विनती करूं, मैं प्रणाम करूं, श्री चरणों का स्मरण करूं कि महाराज जी
मार्गदर्शन हो, निश्चित रूप से हमारे संसार की रक्षा हो, और निश्चित रूप से वसुदेवस्य कुटुंबकम, ये पूरा देश जो है, ये पूरा विश्व तो परिवार ही है। हमारी संस्कृत परंपरा तो यही कहती है कि वसुदेवस्य कुटुंबकम, ये तो भैया मेरा परिवार हैं। तो इस परंपरा को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और निश्चित रूप से मैं आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। इस परंपरा का निर्वहन करने वाले आप धर्म से चलिए, शास्त्र के अनुसार चलिए, और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आइए। जो अब अच्छे गुरु है, जो एक अच्छा मार्गदर्शन देने में सक्षम हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि जीवन में सद्मार्गीय बनना आवश्यक है, और मार्गदर्शन में जीवन सार्थक भी है। हमारा मार्गदर्शन पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रह कर के थोड़ा बहुत यदापि कदापि जैसे भी हो, तो हम समझते हैं कि वो मार्गदर्शिता एक पूज्य गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन में हो। परंतु जिससे जो भी हमारे जौनसार बावर हिमाचल क्षेत्र में मासू महाराज को मानने वाले लोग हैं, भगवान श्री मासू महाराज का नाम जप अवश्य करें, और मासू महाराज की परंपरा का निर्वहन करें। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ।